कांड में इसी कथाक्रम में कि महाराज श्री दशरथ देवासुर संग्राम में कैकेयी जी को 2 वचन दे चुके थे और 2 ही क्यों, 3 नहीं, 4 नहीं, 2 ही। दैन कहे मोय 2 ही वरदान, 2 ही वरदान क्यों? एक ही वरदान पर्याप्त होता है भाई, एक ही वरदान पर्याप्त होता है कि मांग लो बस। ये देवता कोई कहता है कि 2 वरदान मांग लो? क्यों भाई, देवता तो ये कहता मांग बर मिल जाता है, लेकिन यहां ये देवासुर संग्राम में 2 का मामला कैसे आ गया? 2 ही वरदान भूप संथात, मांगो आज जुड़ावो छाती। और आपने 2 वरदान दैन कहूं मैं 2 ही वरदाना, 2 वरदान देने के लिए कहा था देवासुर संग्राम में। आज वो समय आ गया है, इसलिए मैं मांग रही हूं। ये 2 वरदान क्या है? एक वरदान ही पर्याप्त होता है। देवासुर संग्राम में कैकेयी जी ने रथ चलाया सारथी बनके। अयोध्या से महाराज दशरथ किसी सारथी को नहीं ले गए थे, कैकेयी जी ही सारथी बन के गए थे। अब कल्पना करिए आप, युद्ध के मैदान में किसी सारथी को, कुशल सारथी को ही तो ले जाया जाएगा कि आप अपनी पत्नी को ले जाएंगे, भले ही कितना अच्छा ड्राइव करना क्यों ना जानती हो आपकी पत्नी, लेकिन जहां झगड़ा झांसा युद्ध आदि होगा वहां नहीं ले जाएंगे उसे। क्यों भाई, चाहे जितना अच्छा गाड़ी चलाना जानती हो, परंतु झगड़ा झांसा जहां हो रहा है, विवाद जहां हो रहा है, वहां पत्नी को आप नहीं ले जाएंगे। ये तो पहले से ही कन्फर्म था कि देवताओं की तरफ से हम युद्ध करने जा रहे हैं और वहां दैत्य जो है आक्रमण करेंगे। ऐसी कंडीशन में कैकेयी जी को ही ले गए। क्यों भाई, ले गए कि नहीं? सोचो जरा, विचार करो। यही है विधाता का विधान। ये सारा विधान वो विधाता ही जोड़ रहा है और बना रहा है। कौशल्या जी को नहीं ले गए साथ में, सुमित्रा जी को नहीं ले गए, किसी और सारथी को नहीं ले गए, केवल कैकेयी को ले गए, वो भी सारथी बना के ले गए। कुशल संचालन किया है कैकेयी ने। शायद कोई सारथी होता तो महाराज दशरथ के प्राण नहीं बचा पाता। अच्छा, इस मर्म को दशरथ जानते हैं कि विधाता जानता है? बोलो कि ऐसी घटना घटेगी और प्राणजन्य संकट आएगा और महाराज को जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पूर्व से इस मर्म को यदि जानता है तो विधाता जानता है, दशरथ जी नहीं जानते, ना कैकेयी जी जानती हैं, विधाता जानता क्यों? इसलिए वो विधि का विधान ही था कि विधाता ने ऐसी मति की महाराज दशरथ की कि किसी सारथी को नहीं, कैकेयी को ही ले जाओ। क्यों? दशरथ जी के प्राण बचाना है अपने लिए, भगवान को अपना कार्य करना है ना, इसलिए प्राण अपने लिए बचाना है। और माध्यम, मेरी नरनाट्य लीला में माध्यम कैकेयी बनेगी, इसलिए कैकेयी को ही साथ भेजना है। देखिए, ये विधान किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। भगवान का वनवास भी हो रहा है तो भगवान के विधान के अनुसार हो रहा है, इसलिए कैकेयी जी को भेजा। और कैकेयी जी ने कुशल संचालन किया। महाराज दशरथ के ऊपर ऐसा आक्रमण हुआ प्यारे कि प्राण ही संकट में आ गए। और दैत्यों ने ऐसा आक्रमण किया, दशरथ जी के ऊपर नहीं किया आक्रमण, उनके रथ पर आक्रमण किया। रथ प्रभावित हो जाएगा तो बैठने वाले अपने आप प्रभावित हो जाएंगे। क्यों? अपराधी, जैसे कोई शीर्षस्थ व्यक्ति वाहन से जा रहा है तो सबसे पहले अपराधी
कार के टायर में मारता है। क्यों? गोली मारता है तो कहां मारता है? टायर में, कि टायर भ्रष्ट, अपने आप काम बनेगा, सब प्रभावित हो जाएंगे। गाड़ी को पहले प्रभावित करो, गाड़ी को प्रभावित करो। आतंकवादी असामाजिक तत्व जो है सबसे पहले वाहन को प्रभावित करते हैं। दैत्यों ने भी यही किया, वाहन को, साधन को प्रभावित करो। वो रथ है, इसलिए रथ के पहिए को प्रभावित कर दिया, जिसमें धुरी कहते हैं ना, धुरी जिसमें पहिया लगा रहता है, उसको आपके यहां क्या बोलते हैं? धुरी कहते हैं, ठीक, धुरी कहते हैं। उस धुरी को ही प्रभावित कर दिया। और जानते हो, वो धुरी जब प्रभावित हो जाएगी तो रथ अपने आप प्रभावित होगा, पहिया अलग होगा। जब प्रभावित हो जाएगा साधन रथ, तो बैठने वाले को भी हम प्रभावित करेंगे। जैसे ही उस धुरी को प्रभावित किया तो कैकेयी जी ने उसी समय अपनी उंगली लगा दी धुरी की जगह। समझ गए हो ना? इसका मतलब है कि वज्र से भी कठोर उंगली है। क्यों भाई? कठोर होगी तभी तो। सामान्य उंगली होती तो क्या वो धुरी का काम कर सकती थी? बोलो, सामान्य उंगली तो नहीं कर सकती है। लेकिन ये उंगली में रहस्य है। कैकेयी का जीवन ही रहस्यों से भरा हुआ है। एक एक अंग कैकेयी का रहस्यों से भरा हुआ है। कैकेयी जी का सामान्य चरित्र नहीं है। आज हम सब जो इतना बड़ा ग्रंथ श्री रामचरितमानस सप्तकांड आज ये जो देख रहे हैं इस मंच पर, व्यासपीठ पर ये ग्रंथ रखा है, इसके विस्तार में कैकेयी मां की अहम भूमिका है। बोलो, है कैकेयी जी की भूमिका, अहम भूमिका विस्तार में। इस उंगली में रहस्य, उंगली लगा दी, प्यारे रथ बढ़ता गया। एक हाथ से रथ को संभाल रही है और दूसरे हाथ से रथ का संचालन कर रही है। धुरी को संभाल रही है, पहिए को संभाल रही है एक हाथ से, उंगली से, और दूसरे हाथ से रथ का संचालन कर रही है। क्या ये सामान्य सारथी में कला है? अयोध्या के कौन ऐसे सारथी थे जो इस प्रकार से निर्वाह कर ले जाते भैया रथ के संचालन में? लेकिन ये एकमात्र कैकेयी थी, और वो विधाता जानता है इस मर्म। दशरथ जी भी नहीं जानते थे इस बात को, केवल भगवान जानता है। और ऐसा निर्वाह हुआ साहब, ऐसा निर्वाह हुआ कि महाराज श्री दशरथ ने उस दिव्यता को देखा कि एक हाथ से धुरी को पहिए को संभाले हुए है और दूसरे हाथ से रथ का संचालन कर रही है, रथ को संभाल रही है। ऐसा बुद्धि कौशल तो मैंने कभी देखा ही नहीं जीवन में, ना किसी सारथी में मैंने देखा। आज पहली बार देख रहा हूं। इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि दो विशेषताएं मैंने तेरे जीवन में देखी हैं, इसलिए इन दो के बदले में दो वरदान मांग ला। इसलिए संकेत भी है, सुनहु प्राणपति भावत जी का, सुनहु प्राणपति भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका, देहु एक बर भरतहि टीका, दूसर बर कहूँ कर जोरी, दूसर बर कहूँ कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, पूर्वहु नाथ
सुनहु प्राणपति भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। आपको उस समय मेरा रथ चलाना देवासुर संग्राम में आपको भा गया था, आपके जी को भा गया था, आपके जी को भा गया था। क्या चलाना? रथ चलाना देवासुर संग्राम में। और दूसरा बर मांगो कर जोरी। कर जोरी समझ गए होंगे? कर मानी क्या होता है? हाथ होता है कि नहीं? वो हाथ की उंगली का ही तो आश्रय लिया, आधार लिया था। क्यों? रथ के पहिए को रोकने के लिए किसको आधार बनाया था? हाथ की उंगली को। ये दूसरा आकर्षण था दूसरा आकर्षण। तो दो ही दिव्य आकर्षण हुए, और ये दो ही विशेषताएं विशेष रूप से महाराज ने देखी। एक तो रथ चलाना, और दूसरे हाथ से रथ के पहिए को संभालना।